शुरुआत होती है अगली सुबह से, जहाँ ग्रैंडपा बत्तख को खाना वाना खिलाने के लिए आते हैं। वहीं तो चिशी सोंगा को मॉर्निंग किस देकर जगाती है, जिसके बाद दोनों ब्रश करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर भी उनका रोमांस चालू ही रहता है। फिर दोनों साथ में बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ चिशी लीशन को साइड में लाकर उसे बताती है कि उसने सुना कि हाउजिन बहुत ही ज्यादा बीमार है। लीशन कहती कि अगर वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। चिशी कहती वो नहीं जाना चाह रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड सा लग रहा था। सोंगा ने तो मुझे ये भी बताया कि अपने ट्रिप से आने के बाद वो अकेले ही स्की करने चला गया था, जहाँ के स्टाफ ने सोंगा को बताया था कि जुन तो आधी रात को स्कीइंग करने के बीच में जोर जोर से रोने लग गया था और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी थी, इसीलिए वो बीमार पड़ गया है। सोंगा ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी बात की, पर उसने सैड होकर मना कर दिया। मुझे लगता है कि शायद वो किसी वजह से डिप्रेस्ड है। अब लीशिन तो ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है और उसे जुन की फिक्र भी हो रही थी, मगर चिशी के सामने वो एक्सप्रेस नहीं करती। लेकिन उन दोनों के जाने के बाद ही वो प्रिंसिपल से बहाना करके छुट्टी ले लेती है और जुन से मिलने के लिए चली जाती है। इधर चंचन सारे बच्चे जब क्लास में होते हैं, तभी टीचर अगर चंचन से कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी फैमिली से कोई आया है। चंचन कहता है कि मेरे मम्मा पापा तो अभी चले गए, क्या ग्रैंडपा मिलने आए हैं? टीचर बताते हैं कि नहीं, तो वो कोई लेडी है। तो चंचन उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो तो जिनशी थी। तो चंचन जाकर उससे पूछता है कि वो है कौन। जिनशी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास आकर कहती है काफी टाइम बाद हम मिले और तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो। चंचन पूछता है कि पर आप हो कौन? जिनशी कहती है कि 3 साल हो गए, इसीलिए शायद मैं तुम्हें याद नहीं, मगर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहकर वो उसे टॉय गिफ्ट करती है, जो देख चंचन कहता है कि आप मुझे किडनैप करना चाहती हो ना, ये टॉय का लालच दिखाकर, पर मैं अभी कोई बच्चा नहीं हूँ, इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर सकती। जिनशी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे किडनैप कर सकती हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर अपना आईडी कार्ड देकर आई हूँ। तो चंचन पूछता है कि फिर आप किस इरादे से मुझसे मिलने के लिए आई हैं? तो जिनशी कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं? ये कहकर वो उसे अपने साथ चंचन के 3 साल पुराने वाली फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हें याद है तुम किस तरह से मेरे पीछे मम्मी मम्मी क्या कर आते थे। लेकिन चंचन कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, आप मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम मेरे साथ है। ये कहकर वो भाग जाता है। वहीं शॉप में चिशी और बाकी के स्टाफ्स जिनशी के बारे में ही बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो स्नूकर टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन बनी है। एक लड़की तो बताती है कि उसने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जिनशी ने 3 साल पहले अब्रॉड में स्नूकर टूर्नामेंट के ट्रेनिंग के लिए अपने फर्स्ट लव पर गिव अप कर दिया था। जैसे दूसरी लड़की तो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसने अपने एथलीट बनने के सपने के लिए अपने फर्स्ट लव को भी सैक्रिफाइस कर दिया। अब चिशी भी उसकी तारीफ कर रही थी, तभी वहाँ पर लूसी पहुंच जाती है, जो उन्हें यहाँ पर गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए डांटने लग जाती है, स्पेशली चिशी को जिनशी की तारीफ करने की वजह से। तो वो चिशी से पूछती है कि क्या तुम्हें जिनशी के बारे में कुछ नहीं पता? चिशी पूछती कि क्या नहीं पता? तो लूसी उसे क्या कर जाती है कि तुम बहुत बड़ी स्टूपिड हो। वहीं चिशी को तो समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसे बहुत बीमार था, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे बुला रहे थे, इसीलिए वो कैसे भी करके उठता है और उनसे मिलने जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि लीशन भी इसके घर तक पहुंच गई थी, मगर वो दरवाजे की घंटी नहीं बजा रही थी। अब उसे जुन की फिक्र तो थी, मगर वो अभी थोड़ा कंफ्यूज थी। अब काफी देर सोचने के बाद वो डोरबेल बजाने जाती है, मगर तभी जुन अंदर से दरवाजा ओपन करता है। अब वो अपने इस साल में भी दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। अब अचानक लीशन को अपने सामने देखकर जुन को तो वो हेलुसिनेशन लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तो लीशन उसके कान पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि वो इस हालत में कहाँ जा रहा है। देन उसे रेस्ट करने के लिए बेड पर बिठा देती है। तो लीशन उसकी इस हालत के बारे में पूछती है। जुन कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, पर क्योंकि लीशन को चिशी ने बताया था, इसीलिए वो समझ गई थी कि जुन उसकी वजह से ही स्कीइंग करते टाइम रो रहा था, जबकि जुन का तो रोने धोने का कोई सीन ही नहीं था। वो तो चिशी ने बस इन दोनों को क्लोज लाने के लिए झूठ कहा था, लेकिन लीशन तो उसे सच समझकर ही इसकी केयर करने लग जाती है। तो जुन भी थोड़ा ज्यादा ही लाड़ में आ जाता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये पहली बार था जब लीशन उसकी केयर कर रही थी। तो लीशन उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है, देन उसका टेम्परेचर चेक करके उसके बॉडी पर गर्म पानी का सेंक लगाने लग जाती है, जो देख हमारा जुन तो बहुत ही सरप्राइजली हैप्पी होता है। इधर सेक्रेटरी सोंगा को जिनशी के साथ होने वाली उसकी कोलैबोरेशन मीटिंग के बारे में बताता है, जहाँ सोंगा का मूड थोड़ा ऑफ सा लग रहा था। तभी सोंगा पे गुस्सा करते हुए लूसी यहाँ पर आ जाती है, इसलिए असिस्टेंट उन्हें छोड़कर बाहर चला जाता है। अब लूसी उस पर गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो जिनशी को ब्रांड स्पोक्स पर्सन बना रहा था। सोंगा कहता है कि ये हमारी कंपनी का मैटर है। तो लूसी कहती कि क्या तुम भूल गए कि 3 साल पहले उसने तुम्हें कितना हर्ट किया था और तुम उसे अपनी कंपनी की स्पोक्स पर्सन बनाना चाहते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि लूसी सिर्फ सोंगा को लाइक ही नहीं करती थी, बल्कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। 3 साल पहले जब जिनशी सोंगा को छोड़कर गई थी, तब सोंगा बिल्कुल दिल टूटे आशिकों की तरह हो गया था और उसकी वो हालत लूसी से देखी नहीं गई थी और इसी वजह से वो जिनशी से नफरत करती थी। सोंगा कहता है कि अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए अब मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो लूसी कहती है कि फिर तुम उसे कंपनी की स्पोक्स पर्सन क्यों बना रहे हो? क्या तुमने चिशी के फीलिंग्स के बारे में सोचा है? मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था कि तुमने जरूर चिशी से किसी और वजह से ही शादी किया है, पर वो बहुत भोली है, इसलिए उसे धोखा मत देना। ये कहकर चली जाती है। इसके बाद हम जिनशी को देखते हैं, जो कंपनी में आई थी मीटिंग करने के लिए, लेकिन सोंगा और जिनशी एक दूसरे के आमने सामने से पार हो जा रहे थे। तभी जिनशी उसे पहचान लेती तो उसका नाम लेती है। सोंगा रुकता है मगर उसकी ओर देखता भी नहीं। अब जिनशी का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर वो लोग कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। सोंगा उस सेक्रेटरी से कहता है कि इन्हें मीटिंग रूम की ओर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। इधर चंचन तो घर में बहुत ही शांत बैठा हुआ था, तो श्वान उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन इसका भी मूड ऑफ था जिनशी से मिलने की वजह से। तभी ग्रैंडपा आते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर उससे हुआ क्या। चंचन बताता है कि वो आज किसी से मिला था, लेकिन वो ग्रैंडपा को यहाँ पर नहीं बताता और इस बारे में बात करने के लिए वो उन्हें गार्डन लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें सब कुछ बताता है कि एक आंटी आई थी मुझसे मिलने के लिए,
जिन्होंने मुझे उनके साथ मेरी बचपन की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं उन्हें मम्मा मम्मा कहकर बुलाया करता था। इसीलिए उसे बुरा लग रहा था चिशी के लिए, क्योंकि उसने बचपन में किसी और को मम्मा कहा था। जिसुन ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम तब 2 साल के थे, इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब ग्रैंडपा तो समझ जाते हैं कि जिनशी उसके स्कूल आई थी, इसीलिए वो चंचन से कहते हैं कि अगर वो दोबारा तुमसे स्कूल मिलने आई तो तुम इस बारे में अपनी मम्मा पापा और बहन को मत बताना, तुम मुझे आकर बताना। तो चंचन इसके लिए मान जाता है। इधर सोंघाओ मीटिंग के लिए पहुंचता है, जहाँ पर वो जिनशी से ऐसे बात करता है जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं। इवन वो तो उसे अच्छे से हैंडशेक भी नहीं करता। देन वो उसे अपने कंडीशंस बता देता है कि जिनशी को किसी भी ऑफलाइन प्रमोशन के लिए उसके कंपनी या फिर उसके कंपनी के किसी भी मॉल्स में किसी भी तरह की एक्टिविटीज में आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए ही सब कुछ काम करेगी। तो ये सब बताकर वो जाने लग जाता है कि तभी जिनशी उसे कुछ बात अकेले में कहने के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन सोंघाओ बिजी है कहकर चला जाता है, जिससे जिनशी थोड़ी अपसेट होती है। इधर मिस यू वापस से शॉप पे आ जाती है, जहाँ इस बार तो वो चिशी को एज ए डिजाइनर अपने फ्रेंड्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन करने का ऑफर देती है, क्योंकि उसने जो रिंग डिजाइन किया था वो उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसीलिए वो उसे अपने फ्रेंड्स के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन करने का ऑफर देती है। अभी यहाँ पर लूसी आती है और उसकी बातें सुन लेती है, तो वो आकर मिस यू को सॉरी कहती है कि चिशी अभी बहुत बिजी होने वाली है, क्योंकि वो अब फानी ज्वेलरीज की डिजाइनर है। जो सुन मिस यू के साथ साथ चिशी भी शॉक्ड होती है। मिस यू पूछती कि ये कब हुआ। लूसी बताती कि अभी अभी मैंने चिशी को प्रमोट कर दिया है और अब वो हमारी कंपनी की ऑफिशियल डिजाइनर है। जो सुनकर चिशी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, तो मिस यू यहाँ से निकल लेती है। चिशी को लगता है कि शायद लूसी ने मजाक किया होगा, लेकिन लूसी बताती कि यही सच है। जो सुन बाकी के स्टाफ तो उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं, वहीं चिशी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर जुन तो सीधे अगली सुबह सोकर उठता है तो उसे टेस्टी खाने की खुशबू आती है, इसलिए वो बाहर आता है, जहाँ पर वो देखता है लिशी ने तो उसके लिए खाना बनाया था। वो अपने घर के चारों ओर देखता है कि लिशी ने तो उसके घर की अच्छी तरह से साफ सफाई भी कर दिया था, इवन उसके लिए फ्रूट सब्जी वगैरह भी खरीद कर लाई थी। तो वो उसके लिए सूप बना देती है। तो जुन उसकी केयर करने के लिए उसे थैंक यू कहता है। तो लिशन उसे सूप पीने के लिए देती है, जो जुन को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर मेरे बीमार होने से मेरा इतना केयर करोगी तब तो मैं हमेशा के लिए बीमार होना पसंद करूंगा। तो लिशन उससे पूछती कि वो यहाँ पर अकेला क्यों रहता है और उसके मॉम डैड कहाँ पर है। जुन बताता है कि वो जब स्कूल में पढ़ता था तभी उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और उन्होंने अपनी नई फैमिलीज बना ली, इसीलिए मैं तभी से अकेला रहता हूँ। जो सुन लिशन को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है, तो वो उससे पूछती कि क्या वो लोग तुमसे मिलने नहीं आते। तो जुन बताता है कि हम लोग कभी कभार साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। वो उन दोनों को बहुत मिस तो करता है, लेकिन जिस दिन वो अपने मॉम डैड से मिलता है उस दिन वो बहुत हैप्पी होता है। तो लिशन कहती है कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। जुन कहता है मुझे पता है, इसीलिए तो डैड ने अपने माउलिन कंपनी के सारे शेयर्स मुझे दे दिए, इसीलिए मैं अब अपनी आजादी के साथ रहता हूँ और ये घर भी मेरा है। इस पर लिशन कहती कि पर फिर भी तो तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो। तो जुन कहता है कि फिर तुम मेरे घर रहने आ जाओ। जो सुनो ऑब्वियसली लिशन उसे डांटती है। जुन कहता है कि मेरे लिए बुरा मत फील करो, मेरी तो आदत हो गई है अकेले रह रहकर, मेरे लिए तो मेरा ये बेडरूम ही घर है। इस पर लिशन उसे कहती है कि एक घर तो वही होता है जहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ रहती हो। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सभी आपकी केयर करते हैं, कोई खुशी की बात हो तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं और इन सब से मिलकर बनता है एक घर। जो सुन हमारा भाई तो उसे गले ही लगा लेता है और कहता है कि मुझे भी एक फैमिली चाहिए, तो क्या तुम मेरी फैमिली बनना चाहोगी? पर उसके लिए तो हमें शादी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। जो सुन लिशन उसे दूर हटाकर कहती है कि अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई। तो जुन उसे फिर से पूरे दिल से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जो सुन लिशन तो एक पल के लिए खो ही जाती है। थोड़ा उनके बीच रोमांटिक मोमेंट बनता है, तो जुन उसे किस करने जा ही रहा था, मगर लिशन पीछे हट जाती है। देन उसे सॉरी कहकर बताती है कि वो अभी भी किसी का वेट कर रही है। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं जुन एक और बार सैड होता है और यहीं पर एपिसोड 17 का एंड होता है। तो पार्ट 18 की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, जहाँ पर जिनशी को माउलिन कंपनी का स्पोक्स पर्सन अनाउंस किया जाता है। तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके बाद प्रेस मीटिंग होती है। तो रिपोर्टर्स उससे उसके एथलीट करियर के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं, जहाँ उससे उसके सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछा जाता है। अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, इवन उसका प्यार भी। अब सोंघाओ तो ये सब सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि चिशी भी यहीं पर थी। तो प्रेस मीटिंग खत्म हो जाती है, तो सोंघाओ चिशी और जिनशी के साथ वापस आने लगा था। अब चिशी तो जिनशी की फैन ही बन चुकी थी उसके सक्सेस स्टोरी को सुनकर, इसीलिए वो जिनशी को एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करती है। तो सोंघाओ उनका फोटो खींच देता है। तो यहाँ जिनशी सोंघाओ से कहती है कि अब तो मीटिंग भी खत्म हो गई है, फिर क्या हम अभी बात कर सकते हैं। जो सुन सोंघाओ तो फिर से अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अभी क्या बात करनी है। तो जिनशी बताती है कि वो कल चंचन से मिलने के लिए गई थी और वो तो इन 3 सालों में काफी बड़ा भी हो चुका है। मैं उससे 3 साल से नहीं मिली थी एंड फाइनली इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये सब सुन चिशी तो हैरान होती है, लेकिन जिनशी तो सीधे सोंघाओ के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। जो सुनकर चिशी तो टोटल शॉक्ड रह जाती है। अब जिनशी उससे और कुछ कहने ही जा रही थी, मगर चिशी से इससे ज्यादा देखा नहीं गया, इसीलिए वो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि एक्सक्यूज मी मिस जिनशी, शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, मैं सोंघाओ की वाइफ हूँ। जो सुन जिनशी तो शॉक्ड हो जाती है, तो उससे पूछती कि क्या तुमने शादी कर लिया। तो सोंघाओ चिशी का हाथ होल्ड करता है, कहता है हाँ हमारी शादी हो चुकी है। तो जिनशी उससे शॉकिंगली पूछती कि फिर तुमने शादी कब की, लेकिन सोंघाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता
है कि आज वो जल्दी में है, इसीलिए अभी उन्हें जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चिशी को लेकर चला जाता है। वहीं जिनशी तो हैरान रह जाती है। अब सोंगहाओ चिशी को इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करे यही सोच रहा था कि चिशी उसे कहती कि अभी लिशन ने उसे कॉल किया था, इसीलिए उसे अभी मिलने जाना होगा। तो ये बहाना देकर वो चली जाती है क्योंकि वो अभी बहुत बड़े कंफ्यूजन में थी और वो अभी सोंगहाओ के साथ ऑकवर्ड मोमेंट को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो लिशन को कॉल करके बात करने के लिए बुलाती है। वहीं सोंगहाओ भी समझ चुका था कि चिशी को जिनशी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में डाउट हो गया होगा, इसीलिए वो जुन को बात करने के लिए बुलाता है। तो चिशी लिशन को सब कुछ बताती है जो कुछ थोड़ी देर पहले जिनशी ने किया। जो सुन लिशन तो हैरान होती है। अब लिशन को तो फुल डाउट हो गया था उन दोनों पर, लेकिन चिशी तो अभी भी सोंगहाओ की सपोर्ट में ही थी। पर कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि पास्ट में जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो था ही। इवन उसे तो अब ये भी डाउट हो रहा था कि जिनशी ही चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है। तभी चिशी को लूसी कॉल करती है और पूछती कि तुमने ये कैसे होने दिया, उस जिनशी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोका क्यों नहीं, क्या तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया। चिशी पूछती है क्या बात कर रही हो, तो लूसी उसे मिलने आने की बात करती है। तो ये दोनों उसे यहाँ पर बुला लेते हैं। वहीं जुन सोंगहाओ से बात करने आता है, जहाँ उसे बताता है कि शायद चिशी को डाउट हो गया है मेरे और जिनशी के रिलेशन के बारे में। जुन कहता है तो उसे कुछ भी बहाना देकर समझा देना। इस पर सोंगहाओ कहता है कि लेकिन अब उसे तो ये भी डाउट होगा कि जिनशी चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है, और तुझे तो पता ही है कि अगर मैंने चिशी को सच बता भी दिया कि जिनशी चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो वो उसके बारे में पता करके रहेगी। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि चंचन की बायोलॉजिकल मॉम कोई और ही है, लेकिन उसके बारे में अभी सोंगहाओ यहाँ पर कुछ नहीं बताता। वहीं इधर लूसी पहुंच जाती है और उसे कहती कि क्या तुम सच में स्टूपिड हो जो तुमने उस जिनशी को स्पोक्स पर्सन बनने दिया, क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो लूसी यहाँ पर उसे बता देती है कि सोंगहाओ और जिनशी हाई स्कूल से कॉलेज तक लवर्स थे, एक दूसरे का पहला प्यार, जिसमें चिशी शॉक्ड होती है। फिर लूसी उसे बताती है कि सोंगहाओ ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था, मगर उनके रिलेशनशिप को ग्रैंडपा ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जिनशी काफी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। पर फिर भी सोंगहाओ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उस जिनशी को जैसे ही अब्रॉड में ट्रेनिंग का मौका मिला तो वो अचानक से सोंगहाओ को बिना कुछ बताए चली गई और आज वापस आकर फिर से उसे चोट पहुंचाना चाहती होगी। तो चिशी पूछती है फिर क्या वो चंचन की बायोलॉजिकल मॉम है। लूसी बताती है बिल्कुल नहीं। वहीं सोंगहाओ जुन को बताता है कि अगर मुझे चिशी ने चंचन की मॉम के बारे में पूछा तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं उसे किस तरह से समझाऊंगा। तो अब इन सब के पीछे कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन चिशी तो लूसी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि अगर जिनशी चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो क्या इसका मतलब एक और लड़की है। लूसी कहती है जरूर होगी पर मुझे इस बारे में पता नहीं है। जो सुन चिशी तो और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। वहीं ये दोनों भी उसे कंपनी देने के लिए ड्रिंक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में सोंगहाओ को कॉल आता है पब से, जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर 3 लड़कियां टल्ली पड़ी हुई हैं, इसीलिए वो जल्दी आकर इन्हें ले जाए। तो सोंगहाओ अपने साथ जुन और सेक्रेटरी को भी बुला लेता है। अब वहाँ पहुंचकर ये तीनों देखते हैं कि ये तीनों तो फुल टल्ली होकर सैड सॉन्ग्स गा रही थी। तो सोंगहाओ चिशी को घर चलने के लिए उठाने आता है, मगर चिशी ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो सोंगहाओ को तो धक्का ही मार के गिरा देती है एंड कहती कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। जुन लिशन को संभालने जाता है तो लिशन तो उसके बाल पकड़कर खींचने ही लग जाती है। तो सोंगहाओ लूसी से पूछता है कि आखिर तुम इनके साथ कैसे। जो सुन लूसी तो अपना पर्स वगैरह फेंक कर मारने ही लग जाती है। तो ये तीनों कैसे भी करके उन सभी को कार में बिठाते हैं। वहीं सेक्रेटरी लूसी को घर छोड़ने के लिए जाता है। वहीं तो चिशी और लिशन तो अपने दुख भरी लव स्टोरी सुना रहे थे, पर इस बार लिशन तो जुन के बारे में बात कर रही थी। पर फिर टल्ली होकर दोनों ही सो जाते हैं। तो सोंगहाओ पहले जुन के साथ लिशन को उसके घर पर ड्रॉप करता है, फिर चिशी को घर ले आता है। वहीं इधर हमें चिंतियान को दिखाया जाता है जो कि एक रिंग निकालता है, जिसे देखकर वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर किसी लड़की ने उसे ये रिंग पहनाई थी। लेकिन तभी सोंगहाओ उन दोनों के बीच आ गया था और उस लड़की का हाथ छुड़ा लिया था। तो अब इन दोनों का क्या सीन था ये भी हमें आगे कहानी में पता चलेगा। तो चिंतियान जिनशी को कॉल करता है और कल माओलिन कंपनी में आने के लिए कहता है क्योंकि उसे उसके साथ कुछ डिस्कशन करना है। अगली सुबह चिशी काफी देर तक सो रही थी, वहीं सोंगहाओ उसके पास बैठा हुआ था। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि चिंतियान ने सोंगहाओ को कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तो इधर सोंगहाओ कॉल में बिजी होता है, वहीं इधर चिशी की नींद खुल जाती है फोन की आवाज से। अब उन तीनों ने रात को एक ग्रुप बना लिया था, जहाँ पर तीनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग अपने अपने घर कैसे पहुंचे। लूसी के पूछने पर ये दोनों बताते हैं कि उन्होंने तो उसे नहीं छोड़ा। तभी लूसी को उसकी मेड बताती है कि सोंगहाओ का सेक्रेटरी उसे छोड़ने के लिए आया था। वहीं लिशन को लग रहा था कि शायद वो खुद ही घर वापस आई थी। तो चिशी उन्हें कहती कि शायद उन तीनों ने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जो सुन लूसी को तो बिलीव नहीं हो रहा था। पर टाइम देखने पर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं इधर ये दोनों भी अपने अपने काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं इधर चिंतियान सोंगहाओ से बात करने के लिए आता है, जहाँ वो उसे उनके ब्रांड की मार्केटिंग को लेकर बात करने के लिए आया था, ताकि जिनशी उनके मॉल वगैरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, जिससे उनका सेल्स बहुत बढ़ेगा। इसीलिए वो उसे इस बारे में जिनशी से डिस्कस करने के लिए कहता है। इसीलिए सोंगहाओ को उससे मीटिंग करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो तो यहाँ पर अपनी पर्सनल बातें ही करने के लिए आई थी। जिससे सोंगहाओ वहाँ से जाने लगता है, मगर जिनशी उसे बस 2 मिनट उसकी बातें सुनने की रिक्वेस्ट करती है। तो सोंगहाओ उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। इस पर जिनशी तो उसे पहले अपने कॉलेज दिनों के प्यार व्यार के बारे में याद दिलाती है। देन उसे बताती है कि उसके जाने का एक रीजन था, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके मॉम डैड डेली वर्कर्स थे। तो उन्हें हाई स्कूल में दोस्ती से प्यार हुआ, फिर कॉलेज में आकर ये दोनों रिलेशनशिप में आए। पर जिनशी के बारे में सभी लोग बुरा भला ही कहते थे, इवन ये भी कि वो सिर्फ उसके पीछे पैसों के लिए पड़ी है, जिसमें जिनशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जब उसे अपने बिलियर्ड्स के स्किल्स के बारे में पता चला, तब उसने
उस पर बहुत मेहनत की और स्नूकर टूर्नामेंट जीतना उसका ड्रीम बन गया। तो वो इससे सबको प्रूव करना चाहती थी कि सोंगहाओ के लिए उसका प्यार पैसों के लिए नहीं था और वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहती थी ताकि आगे से कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोल सके। इवन उसे अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना था, जबकि सोंगहाओ ने प्रॉमिस किया था कि वो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मगर तब जिनशी नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए बोझ बने, इसीलिए वो अपने दम पर अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहती थी। इसलिए जब उसे अब्रॉड से ट्रेनिंग का ऑफर आया तो वो अपना करियर बनाने के लिए चली गई। मगर सोंगहाओ को तब इससे बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि जिनशी ने उसे बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए चली गई थी। तो इसलिए जिनशी अब उससे माफी मांगती है उसके लिए। मगर सोंगहाओ तो अब मूव ऑन कर चुका था, इसीलिए वो उसे कहती कि अब मेरी शादी हो चुकी है। जिसने जिनशी उससे पूछती कि क्या तुम सच में हमारा पास्ट भूल गए, लेकिन सोंगहाओ कहता कि तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो गए, ये कहकर वो चला जाता है, जिससे जिनशी सैड होती है। लेकिन फिर तो वो उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए ही चली जाती है। तो ग्रैंडपा उससे अच्छे से बात करते हैं। तो जिनशी उससे सोंगहाओ की शादी के बारे में पूछती है, सोंगहाओ ने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उनकी किस्मत है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे इसीलिए उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन जिनशी कहती कि वो सोंगहाओ को अच्छे से जानती है, वो इतनी जल्दी किसी से कैसे प्यार कर सकता है और शादी तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी मैंने पता लगाया कि चिशी और वो तो एक दूसरे को ज्यादा टाइम से जानते भी नहीं है। ग्रैंडपा वही कहते हैं कि उन दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था, दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ इसलिए उनकी शादी हो गई। क्या अगर वो तो उठकर चले जाते हैं। वहीं टू आंटी को मेहमान को बाहर तक छोड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिनशी तो ग्रैंडपा की बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। इधर चिशी को अपना नया स्टूडियो मिल जाता है जहाँ पर वो बैठकर अपने डिजाइन बना सकती है। अब इतने बड़े स्टूडियो को देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने डिजाइनिंग का काम शुरू करने बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे जिनशी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसे चिशी से कुछ बात करनी है, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 18 का एंड होता है। तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिनशी चिशी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। वहीं से जुन ने लीशन के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाला था, जिससे वो लीशन के सामने जाकर माफी मांगने के लिए कहता है और लीशन को उसके ऐसा करने का रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। पर एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने किए पर गिल्टी फील तो हो रहा था, मगर अब क्योंकि वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुका है इसलिए अब वो लीशन के पास नहीं जाना चाहता। एक्स बॉयफ्रेंड जुन से पूछता है कि क्या वो अभी तक मुझे भूल नहीं पाई है, मैंने तो सोचा था कि वो मूव ऑन कर जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि इसे तो लीशन की कोई फिक्र ही नहीं है, जिससे जुन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपना एक एल्बम देता है और बताता है कि ये लीशन ने मेरे लिए रिकॉर्ड करके मुझे गिफ्ट किया था, तो तुम इसे लीशन को लौटा देना और मेरी तरफ से उसे मूव ऑन करने के लिए कह देना। अब जुन को उसकी बातें सुन बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो उस एल्बम को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे अभी लीशन की फिक्र थी। वहीं तो चिशी पहुंचती है जिनशी से मिलने के लिए, जहाँ पर जिनशी उससे एक फेवर मांगती है कि वो कुछ दिनों में एक रियलिटी शो करने वाली है, तो उसके लिए वो चाहती है कि चिशी एक स्पेशल ब्रोच बनाए, जिसके लिए चिशी मना करती है क्योंकि एक तो वो अभी फाइनी ग्रुप की ज्वेलरी डिजाइनर है और लूसी के परमिशन के बिना वो नहीं बना सकती, इसीलिए वो उसे सॉरी कहकर जाने लगती है। तो जिनशी कहती है कि मैंने तुम्हें असल में यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ, क्योंकि तुम्हें वो गुड लक है जिस वजह से तुम सोंगहाओ से शादी कर पाई, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिजाइनर बनाना चाहती थी ताकि तुमसे मुझे थोड़ी गुड लक मिले और इससे मुझे भी अपनी खुशियाँ मिले जो मैं चाहती हूँ। पर चिशी उसे कहती कि वो लूसी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है, मगर उसे डाउट तो हो गया था कि जिनशी के कहने का कुछ और ही मतलब होगा। इधर लीशन अकेले घर लौट रही थी और उसके माइंड में बस जुन की ही बातें चल रही थी। जुन के प्रपोजल का उसे बार बार ख्याल आ रहा था। तभी उसे उनके बिल्डिंग के बाहर जुन बैठा हुआ मिलता है। तो जुन उसे सीधे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। अब लीशन उसे लाइक तो करने लगी थी मगर उसे बता नहीं पा रही थी क्योंकि उसे अभी प्यार पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो जुन उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है, जिससे लीशन काफी ज्यादा अपसेट होती है। वहीं जुन से दोबारा से अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि मेरा प्यार उसके जैसा नहीं है, इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो लीशन भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी फीलिंग्स भी उसे बता देती है। एंड फाइनली ये दोनों साथ में होते हैं। अब घर जाते हुए इनका रोमांस चल ही रहा था, तभी लीशन की नेबर उन्हें देख लेती है। तो लीशन जल्दी से छुप जाती है। फिर उनके जाने के बाद तो इनका रोमांस दोबारा चालू हो जाता है। वहीं तो सोंगहाओ चिशी के बारे में सोच रहा था कि चिशी उसे कितना ज्यादा सच में प्यार करती है, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो चिशी को सब कुछ सच बता देगा। वहीं तो चिशी लूसी को आकर सब कुछ बताती है, उस जिनशी ने उसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में। अब लूसी को तो पहले से उसकी बातों पर डाउट था क्योंकि वो जिनशी को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी और उसे उसकी कोई भी बातों पर भरोसा ही नहीं था। तो वो चिशी को बताती है कि जिनशी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है तुम्हें सोंगहाओ से दूर करने का। चिशी कहती है उसे जो भी करना है करने दो, मैं भी उसे समझा दूंगी कि सोंगहाओ की वाइफ कौन है। तो चिशी इसीलिए मान जाती है जिनशी की डिजाइनर बनने के लिए। तभी चिशी को पिकअप करने के लिए सोंगहाओ आ जाता है। तो चिशी उसके साथ चली जाती है। तो सोंगहाओ उसे लेकर एक लेक के पास आता है क्योंकि उसे कुछ बताना था। तो वो चिशी से कहता है कि वो जिनशी के बारे में उसे सच बताना चाहता है। चिशी उसे कहती है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कभी बाद में
तुम्हें बताना। लेकिन सोंगहाओ कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये कहकर वो उसे बता देता है कि जिनची चेंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। चिशी कहती है ये तो मुझे पता है, मुझे लूसी ने इस बारे में बता दिया था। देन सोंगहाओ कहता है कि पर मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो यहाँ पर वो बता देता है कि चेंचन उसके बड़े भाई का बेटा है। जब चेंचन बहुत ही छोटा था तभी उसके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और तभी से सोंगहाओ ने चेंचन को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसमें चिशी थोड़ा हैरान होती है मगर फिर उसे बताती है कि उसने भी अभी तक उसे एक बात नहीं बताई कि श्वान उसकी बड़ी बहन की बेटी है। तो श्वान भी जब छोटी थी तभी उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और तभी से चिशी ने श्वान की जिम्मेदारी उठा ली। जिसमें सोंगहाओ तो टोटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि श्वान और चेंचन का तो डीएनए मैच करता है। इसका मतलब है कि वो दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर हैं। जिसका ये भी मतलब है कि चेंचन और श्वान की मॉम एंड डैड सोंगहाओ का बड़ा भाई और चिशी की बड़ी बहन थी। अब सोंगहाओ तो समझ गया था लेकिन चिशी को अभी तक पता नहीं था कि उसकी बड़ी बहन का हस्बैंड सोंगहाओ का बड़ा भाई था और अभी के लिए सोंगहाओ भी उसे नहीं बताता क्योंकि आखिरकार चिशी की सिस्टर की डेथ सोंगहाओ के बड़े भाई की गाड़ी चलाते वक्त ही हुआ था। इसीलिए उसे डर था कि कहीं चिशी ये सुन सोंगहाओ को छोड़कर ना चली जाए। तो चिशी उसे कहती है मैं हमारे दोनों बच्चों को बराबर प्यार करूंगी। तो सोंगहाओ उसे हक करके कहता है कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी एंड हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। तो फाइनली इन दोनों के बीच का ऑकवर्डनेस भी चला जाता है। चिशी अपनी पत्नी गिरी झाड़ते हुए कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे हो, इसीलिए किसी और के बारे में तुम कभी नहीं सोचना। सोंगहाओ तो ओबीडिएंट हस्बैंड की तरह मान जाता है पर एक बात तो है कि इन दोनों को आखिरकार अपने भाई और अपनी बहन के 2 बच्चे हैं इस बारे में पता कैसे नहीं चला। अब इसके पीछे क्या राज है इस बारे में भी हमें कहानी में आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो ये लोग घर लौट आते हैं जहाँ पर इनका तो रोमांस चल रहा था। तो चिशी उसे आज जिनची से मिलने के बारे में बताती है और ये भी कि वो मुझे अपना डिजाइनर बनाना चाहती है जिसके लिए मैंने हाँ कर दिया है, जिसके लिए लूसी भी मान गई है। तो मैं उस जिनची को प्रूफ करना चाहती हूँ कि तुम्हारी वाइफ यानी कि मैं बेस्ट हूँ। सोंगहाओ कहता है कि मुझे तो पता ही कि मेरी वाइफ बेस्ट है। इसके बाद इनका रोमांस फिर से चालू हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 19 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 20 की शुरुआत में अगले दिन चिशी और लूसी पहुंचती है जिनची के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जहाँ पर जिनची तो अपना इंटरव्यू दे रही थी आने वाले रियलिटी शो के बारे में जिसका नाम था लॉन्ग टाइम नो सी। और इस शो में वो अपने फ्रेंड के साथ उनकी पुरानी मेमोरीज को रिक्रिएट करने वाली है। तो यहाँ पर जिनची अनाउंस कर देती कि उसका वो फ्रेंड सोंगहाओ है जिनकी दोस्ती हाई स्कूल टाइम से थी। जो सुन थोड़ी दूर बैठी हुई लूसी चिशी से कहती कि देखा ना तुमने, मैंने कहा था ना कि ये सोंगहाओ के पीछे ही पड़ी हुई है, इसीलिए सोच लो अभी भी टाइम है, तुम सोंगहाओ से कहकर इसके लिए मना कर सकती हो। लेकिन चिशी कहती कि वो इसे फेस करना चाहती है जिससे कि सोंगहाओ भी अपनी पुरानी मेमोरीज में अटका ना रहे और इस जिनची को भी समझ में आ जाए कि सोंगहाओ भी इससे मूव ऑन कर चुका है। तो जिनची अपना इंटरव्यू खत्म करके इनके पास आती है जहाँ पर लूसी तो इनडायरेक्टली ताने मारने लग जाती है। तो जिनची भी पीछे नहीं हटती और चिशी से कहती कि आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सोंगहाओ शो में पार्टिसिपेट करता है। तो चिशी कहती है मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, अगर सोंगहाओ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो लूसी जिनची से कहती है कि पर याद रखना कि सोंगहाओ किसी का हस्बैंड है और वो हमारी चिशी है। तो चिशी लूसी का बहुत सारा थैंक यू करती है जिनची को हैंडल करने के लिए। वहीं अब से तो ये दोनों बेस्ट ही बन जाती है। अब अगले दिन ही सोंगहाओ के साथ जिनची के शो का अनाउंसमेंट हो जाता है जिससे पब्लिक तो काफी सरप्राइज हो जाती है। यानी शो की पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इधर सोंगहाओ तो शो के लिए मना कर रहा था। तो चिशी आकर उसे समझाती है एंड ये भी बताती है कि वो सोंगहाओ को उसके स्कूल के दिनों की तरह देखना चाहती है। तो सोंगहाओ अपनी वाइफ की बात कैसे मान सकता था, इसीलिए वो आर्टिकल में छपवा देता है कि सोंगहाओ अपनी वाइफ के सपोर्ट से शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो पढ़ के अगले दिन चिशी तो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं लीशिन को फिक्र होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तू सच में ऐसा करना चाहती है। सोंगहाओ को ऐसे ही जिनची के साथ शूटिंग करने देना सही होगा अगर उनका पुराना प्यार जग गया तो। पर चिशी को तो पूरा यकीन था सोंगहाओ पे, इसीलिए वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर शूटिंग सेट पर शूटिंग शुरू हो चुकी थी जहाँ से लूसी का कॉल आता है चिशी को जो उसे जल्दी से शूटिंग सेट पर आने के लिए कहती है क्योंकि सोंगहाओ और जिनची का क्लोजअप शॉट आने वाला था। तो लूसी चिशी के आने तक इन दोनों के शूटिंग को डिस्टर्ब करने लग जाती है क्योंकि वो इस रियलिटी शो की ब्रांड स्पॉन्सर थी। तो जैसे ही सोंगहाओ और जिनची के क्लोज वाले शॉट आते हैं लूसी डायरेक्टर से बार बार कट कहलाकर उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए कह रही थी। अब डायरेक्टर का तो स्पॉन्सर की बात माननी ही पड़ती है, इसीलिए वो जिनची को सोंगहाओ से थोड़ा दूर भेजते हैं। इसके बाद तो वो जिनची को सोंगहाओ के ऑपोजिट में ही बैठा देते हैं। पर लूसी को अभी चैन नहीं पड़ता, इसीलिए वो तो बार बार सीन कट करा रही थी जिससे डायरेक्टर भी तंग आ जाता है। तो कुछ देर में फाइनली चिशी यहाँ पर पहुंच जाती है। तो लूसी उसे देखकर कहती कि सही टाइम पर आ गई तुम, मैंने अपना काम कर दिया है, उन दोनों को एक बार भी मैंने करीब नहीं आने दिया, तो अब आगे तुम ही संभाल लेना। तो सोंगहाओ चिशी को देखकर उसे अपने पास बुलाता है एंड इवन अपने पास ही बिठाकर उससे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाता है जो देखकर जिनची सैड होती है पर वो अब हस्बैंड वाइफ के बीच क्या ही कह सकती थी। तो इसके बाद चिशी लूसी से एक फेवर मांगती है क्योंकि वो आज सोंगहाओ की शूटिंग देखना चाहती थी, इसीलिए वो लूसी को किंडरगार्टन भेज देती है बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन लूसी का तो बच्चों के साथ 36 का आंकड़ा था। अब चंचन और श्वान तो उसे अभी से परेशानी कर देते हैं। तो वो उन दोनों को बाहर बेंच पर बैठने के लिए कहती है। श्वान कहती कि बेंच गंदा है, तो लूसी चंचन को बिठाकर बेंच साफ कर देती है, फिर उन्हें बिठाती है। तो चंचन उससे पूछता है कि हमारी मम्मी पापा कहाँ हैं, वो हमें पिक करने के लिए क्यों नहीं आए। तो लूसी उन्हें बताती है कि दोनों बिजी हैं, लीशिन और ग्रैंडपा भी बिजी हैं, इसीलिए खैर मनाओ कि कम से कम मैं तो आ गई तुम दोनों को पिक करने के लिए। अब लूसी ठहरी बॉसी गर्ल, इसीलिए वो बच्चों पर भी बॉस गिरी झाड़ रही थी, जो देख श्वान तो रोते हुए कहती है कि आंटी
तो बहुत ही डरावनी है। जो सुन लूसी तो उन्हें ही डांट कर चुप करा देती है। तभी असिस्टेंट आता है उन्हें घर ड्रॉप करने के लिए। अब लूसी बच्चों को अपने घर ले जाती है, लेकिन चंचन तो दरवाजे पर लटक जाता है, कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, ये आंटी तो बहुत ही खतरनाक है, ये हम दोनों मासूम से बच्चों को नहीं छोड़ेगी। पर लूसी तो उन्हें डरा कर ही अंदर ले आती है। तो असिस्टेंट वहाँ से जाने की बात करता है। जो सुन चंचन और श्वान तो उसके दोनों पैरों में लटक जाते हैं, कहते कि आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, आप चले गए तो हमें इन खतरनाक आंटी से कौन बचाएगा, ये तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगी। इसीलिए असिस्टेंट को वहाँ पर रुकना पड़ता है। वहीं नेक्स्ट शूटिंग होने वाली थी बिलियर्ड्स खेलते हुए, क्योंकि सोंग हा और जिनशी स्कूल टाइम से साथ में ही बिलियर्ड्स खेलते थे, इसीलिए उनकी यहाँ पर काफी सारी मेमोरीज थी। जो बात जिनशी आकर उसे बताती है, जो सुन चिशी को याद आता है कि जब वो पहली बार सोंग हाओ के बिलियर्ड्स रूम में गई थी, तब सोंग हाओ ने उसे डांटा था, क्योंकि उस टाइम सोंग हाओ के दिल में जिनशी ही थी। तो जिनशी उसे कहती कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हम दोनों को ऐसे पुरानी मेमोरीज याद करता देख। चिशी कहती नहीं तो मुझे भी सोंग हाओ के पास्ट के बारे में जानना है। तो इसके बाद सोंग हाओ और जिनशी के बिलियर्ड्स गेम शुरू होता है, जहाँ सोंग हाओ को भी खेलते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, क्योंकि यहीं से ये दोनों ऑफिशियली कपल बने थे। सोंग हाओ को भी ये सारी बातें याद आ रही थी, मगर वो इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना फर्स्ट टेक खत्म करके चिशी के पास जाता है। वहीं उन दोनों को साथ में देखकर जिनशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इवन उन दोनों को साथ में देखकर उसे तो अब अपनी मेमोरीज की जगह पर सोंग हाओ और चिशी के साथ वाले खुशी के मोमेंट्स याद आ रहे थे, जिस वजह से वो तो स्टिक को होल्ड नहीं कर पा रही थी। इवन उसके हाथ ही कांप रहे थे, जो देख के सारे लोग तो शॉक्ड होते हैं। तो डायरेक्टर अभी के लिए शूटिंग को खत्म कर देते हैं। तो सोंग हाओ चिशी को लेकर बच्चों को पिक करने के लिए चला जाता है। वहीं जिनशी अपने मैनेजर को कॉल करके अपने हाथ कांपने के बारे में बताती है। इधर लूसी बच्चों को खेलने नहीं दे रही थी, इसलिए ये दोनों तो उसे बुरी आंटी कह रहे थे। जो सुनकर अब लूसी इन दोनों से अपने रिलेशन ठीक करने के लिए नेट पे सर्च करती है कि 5 साल के बच्चों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं, जिस पर उसे जवाब मिलता है उनके साथ खेलने का और बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना बनाने का। लूसी पहले श्वान के लिए पप्स लेकर आती है। चंचन तो उसे खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन श्वान को तो बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए वो खा लेती है, उसे पसंद भी आता है। लेकिन लूसी खुद ही वो पप खा जाती है, जिससे श्वान रोने लग जाती है। इसीलिए लूसी उन सब के लिए बहुत सारा खाना बनाकर ले आती है, जो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद लूसी के साथ चंचन और श्वान की दोस्ती तो हो जाती है, मगर ये दोस्ती लूसी को ही महंगी पड़ती है, क्योंकि दोनों बच्चे तो खेलते हुए इसके घर की हालत ही बिगाड़ देते हैं। एनीवे लूसी की भी हालत खराब कर देते हैं। तो घर का सत्यानाश करने के बाद फाइनली चिशी और सोंग हाओ बच्चों को पिक करने के लिए पहुंचते हैं। तो लूसी की हालत देखकर ही चिशी तो समझ जाती है कि बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली। तो लूसी उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे तो शैतानों की भी बाप है, इसीलिए प्लीज अभी तुम दोनों इन दोनों को लेकर चले जाओ और कुछ टाइम तक मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं चंचन और श्वान तो लूसी को परेशान करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 21 की शुरुआत होती है जिन और लीशन के रिलेशनशिप के आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी के साथ, जहाँ पर चंचन तो लगा हुआ था लूसी को परेशान करने में। वहीं सोंग हाओ के उस रियलिटी शो का आज प्रीमियर होता है, जिसे सभी लोग साथ में मिलकर देखते हैं। वहीं लूसी तो सोंग हाओ को साफ वार्निंग दे देती है कि अगर उसने चिशी को कभी बुली किया तो फिर वो सोंग हाओ को छोड़ने वाली नहीं है, एंड स्पेशली उसे उस जिनशी से दूर रहने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि लूसी को तो सोंग हाओ का असिस्टेंट पसंद आ गया था, इसीलिए वो तो उसे कल छुट्टी लेकर मिलने के लिए बुलाती है, मगर असिस्टेंट तो लूसी के डर से मना ही कर देता है, क्योंकि उसे लूसी के गुस्से के बारे में पता था। बट देखते हैं आखिर तक इनका रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। अब ये सुनकर लूसी तो उस पर गुस्सा करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद चिशी और सोंग हाओ बच्चों को खाना खिलाते हैं कि फैमिली सच में कितनी अच्छी होती है। जो बातें सुन जिन तो काफी खुश होता है एंड कुछ तो सोचने लग जाता है। तभी सोंग हाओ को जिनशी का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, मगर सोंग हाओ उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। वहीं इधर हम देखते हैं जिनशी को, जिसने अपनी हालत बिगाड़ रखी थी। उसने सोंग हाओ के बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। एंड यहाँ पर उसके मैनेजर से हमें पता चलता है कि जिनशी को एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी है। मैनेजर उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाने के लिए कहता है, मगर जिनशी मना कर देती है। तो मैनेजर उसके बिगड़ते हुए हालत को देखकर कहता है कि तुम्हें अब सोंग हाओ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, मगर जिनशी कहती कि वो उसे नहीं भूल पाएगी, क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। अब तो हर वक्त उसे सोंग हाओ के साथ चिशी दिखाई देने लगी है और उसके दिमाग में तो बस वही दोनों का ख्याल चलता रहता है, जो उसे देखा नहीं जा रहा है। इवन अब तो आंखें बंद करने पर भी उसे वही दोनों नजर आ रहे हैं। एंड इवन स्लीपिंग पिल्स का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे वो तो और ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं तो चिशी को एक ज्वेलरी डिजाइन करनी होती है, इसके लिए उसके साथ साथ लूसी और लीशन भी उसके साथ जगते हैं, मगर उसकी हेल्प करने से ज्यादा तो ये दोनों डिजाइन बनाने में कंफ्यूज ही कर रहे थे। इसलिए चिशी उन दोनों को चुपचाप से बैठने के लिए कहती है, मगर ये दोनों तो कभी बोर होकर गेम्स खेलने लग जाते हैं, जिसमें वो लोग कुछ ज्यादा चिल्ला रहे थे, जिससे चिशी तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। अब इतना काफी नहीं था, तो वो दोनों जगह रहने के लिए लेट नाइट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो चिशी भी थोड़ा वार्म अप कर लेती है। अब काफी रात हो जाती है, तो उन तीनों के लिए सोंग हाओ और असिस्टेंट खाना लेकर आता है। थोड़ी देर में जुन भी आता है, तो सभी लोग मस्त से खाना वाना खाने के बाद यहीं पे सो जाते हैं। वहीं चिशी आधी रात को उठकर अपना काम खत्म करती है। तो अगली सुबह फाइनली काम वो खत्म कर लेती है, इसीलिए वो इन दोनों को थैंक यू
करती है उसके साथ साथ ओवर टाइम वर्क करने के लिए जगह रहने के लिए। अब क्योंकि लूसी चिशी की इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है इसीलिए लिशन के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहीं सॉन्ग हाउ तो घर पर अकेले बच्चों का ख्याल रख रहा था, जहाँ सुबह सुबह ही चंचन और श्वान को अपने डैड के साथ खेलना था तो सॉन्ग हाउ उनके साथ वाटर गन से खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद चिशी घर पहुंचती है तो सॉन्ग हाउ उसकी केयर करने लग जाता है क्योंकि वो काफी रात तक जाकर काम कर रही थी। इनकी बातें चली रही थी कि तभी सॉन्ग हाउ को जिंजी के मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चिशी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो सॉन्ग हाउ से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ उसे जिंजी का मैनेजर बताता है कि 3 साल पहले जब वो यहाँ से अब्रॉड गई थी तभी उसे ये एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी हो गई थी, पर तभी ट्रीटमेंट करने की वजह से वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन अब फिर से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फिर से उसके हाथ पैर कांपने लग गए हैं और ये उसी बीमारी की निशानी है। यहाँ पर मैनेजर उसे ये भी बताता है कि अब्रॉड में भी जिंजी बस सॉन्ग हाउ के बारे में ही सोचा करती थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे डायरेक्टली बात करने की। इनफैक्ट वो इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आई थी, मगर उसने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और यही उसके स्ट्रेस लेने का मेन रीजन बन गया है क्योंकि वो अभी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो सॉन्ग हाउ जिंजी से बात करने के लिए आता है। यहाँ सीन कट होता है तो हमें तो चिशी को दिखाया जाता है जो सॉन्ग हाउ के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर में सॉन्ग हाउ वापस आ जाता है तो उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। वहीं टीवी पर जिंजी के बारे में न्यूज सुनकर उसका फेस उतर जाता है जो देखकर चिशी समझ जाती है कि जिंजी को लेकर ही कोई बात होगी। तो सॉन्ग हाउ उसे बता देता है कि जिंजी बीमार है इसीलिए वो उससे मिलने के लिए गया था ताकि वो उसकी कोई हेल्प कर सके। उसने उसके इलाज के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया है। तो चिशी को भी जिंजी के लिए बुरा फील होता है। तभी सॉन्ग हाउ को फिर से जिंजी के मैनेजर का कॉल आता है तो चिशी उससे बात करने के लिए कहती है, जहाँ सॉन्ग हाउ किसी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की बात कर रहा था जो कि वो उस डॉक्टर से साइन करवाने वाला था जो जिंजी का चेकअप करने के लिए आ रहा था। तो थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सॉन्ग हाउ जिंजी से बात करने के लिए उसके रूम में गया था। सॉन्ग हाउ से डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए मनाने के लिए गया था, मगर जिंजी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि अगर उसके इस बीमारी के बारे में सबको पता चल गया तो हो सकता है उसका इतना मेहनत से बनाया हुआ करियर भी खत्म हो सकता है। इसके लिए उसने सॉन्ग हाउ को सैक्रिफाइस किया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इधर जोन लिशन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था जिसके साथ डिनर करने के लिए आया था। तो लिशन तो उसे देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है, उसे कहती है कि उसे अपने लिए किसी का घर पे वेट करना काफी अच्छा लगता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर जन को तो लिशन की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उसके घर के आसपास लाइट्स बहुत कम थे। लिशन बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी आदत हो चुकी है। दोनों साथ में डिनर करने के बाद डांस वांस करने लग जाते हैं जहाँ पर जन से कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहता हूँ इसीलिए हमें आपसे साथ में रहना चाहिए। लेकिन लिशन थोड़ी पुराने ख्यालातों की थी इसीलिए वो उसे कहती है कि शादी से पहले वो लोग साथ में नहीं रह सकते। अब ये सुन जन कुछ सोच कर कहता है कि मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो। ये कहकर वो तो बड़ा खुश हो रहा था। वहीं इधर अगले दिन एक डायरेक्टर चिंतियान को बताता है कि उसने सॉन्ग हाउ पर अपने आदमियों से नजर रखवाया था जिससे उसे पता चला है कि सॉन्ग हाउ जिंजी के घर उससे मिलने के लिए गया था। अब इस बात का ये लोग क्या बतंगड़ बनाते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं सॉन्ग हाउ जिंजी से मिलने के लिए आता है ताकि वो उसे इस बार डॉक्टर से मिलने के लिए बना सके, पर जिंजी का मेन प्रॉब्लम तो चिशी और सॉन्ग हाउ का रिश्ता था। इस बारे में पूछते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम चिशी से नहीं मिले होते तो क्या मेरे वापस आने पर हम दोनों साथ हो सकते थे। पर सॉन्ग हाउ उसे साफ साफ फ्रेंड जोन करते हुए कहता है कि वो उसकी सिर्फ हेल्प करना चाहता है ऐसे दोस्त बनकर। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं जिंजी तो इधर काफी ज्यादा सैड होती है, लेकिन वो चिशी को कॉल करके फिर से मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो तो इस बार चिशी से सॉन्ग हाउ को डिवोर्स देने के लिए कहती है। उसके साथ उनकी पुरानी लव स्टोरी सुनाकर एनीवन उसे ये भी कहता है कि सॉन्ग हाउ अभी तक उसे नहीं भूल पाया है। तो चिशी उसे बताती कि तुम गलत समझ रही हो, सॉन्ग हाउ तो तुमसे कब कब मूव ऑन कर चुका है इसीलिए अब उसे गलत फहमी में रहना बंद कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही डिवोर्स की बात तो वो कभी सॉन्ग हाउ को डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहकर वो चली जाती है सॉन्ग हाउ के पास जहाँ जाकर वो उसे हक करती है। तो सॉन्ग हाउ से पूछता है कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चिशी उसे नहीं बताती कि वो जिंजी से मिलकर आई है। तो साथ में दोनों लंच करने के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद घर में दोनों जब अपनी प्यारी बातें कर ही रहे थे तभी से जुन का कॉल आता है जो उन दोनों से कहता है कि कल वो लिशन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिसमें चिशी थोड़ा शॉक्ड होते हैं, पूछती कि क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा। जुन कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैंने ये काफी सोच समझने के बाद ही फैसला किया है, इसीलिए वो उन दोनों की हेल्प मांगता है। स्पेशली वो बताता है कि उसे चंचन की हेल्प चाहिए। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड यहीं पर होता है। तो पार्ट 22 की शुरुआत होती है अगले दिन किंडरगार्टन से, जहाँ पर जुन ने चंचन के साथ मिलकर लिशन को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए वो चंचन से लिशन को जाकर कोई बहाना देकर प्लेग्राउंड में भेजने के लिए कहता है। तो चंचन उसके पास चला आता है, थोड़ा घबराने की एक्टिंग करने लग जाता है, जो देख लिशन को लगता है कि शायद श्वान किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो भागती है श्वान को ढूंढने के लिए। वहीं इधर नीचे तो जुन ने किंडरगार्टन के दूसरे स्टाफ्स के साथ मिलकर प्लेग्राउंड को फुल डेकोरेट कर दिया था। रोमांटिक म्यूजिक, फायरवर्क्स एंड बलून्स का भी इंतजाम करवाया था। अब लिशन भागते हुए यहाँ तक तो आती है, पर वो तो श्वान को ढूंढने लग जाती है और जुन को यहाँ देखकर वो उसे भी श्वान को ढूंढने के लिए कहती है। फिर तो पूरे ग्राउंड का चक्कर भी मार देती है श्वान को ढूंढने में। जुन उसे रोकते हुए कहता है कि श्वान ठीक है और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए ये सब करवाया था। तभी रोमांटिक म्यूजिक बजने लग जाता है। वहीं दूसरे स्टाफ्स भी डेकोरेशन के साथ बाहर आ जाते हैं, जो देखकर लिशन को तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो जुन लिशन को फ्लावर बुके देते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर जैसे ही वो घुटने पर बैठकर रिंग निकालता है तो उस रिंग को देखकर लिशन को फिर से अपने पास्ट का याद आ जाता है, जब उसे उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया था। इसीलिए वो उसे सॉरी
सॉरी क्या कर बुकिया उसे देकर चली जाती है, जिससे जुन तो टोटल शॉक्ड रह जाता है। फिर वो सोंगा के पास जाकर काफी सैड होता है, उसे बताता है कि शायद लिशिन को अभी तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती। मगर लिशिन इधर चिशी को बताती है वो ऐसा सच में नहीं करना चाहती थी, मगर इस वक्त उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी, इसीलिए वो बस उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। चिशी उसे समझाती है कि अगर वो अपने पास्ट को नहीं भुलाएगी तो फिर वो अपने लाइफ में नए प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और कभी मूव ऑन भी नहीं कर पाएगी। लिशिन कहती है कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से प्यार में हर्ट ना हो जाए, इसलिए वो कुछ भी बिना सोचे समझे वहाँ से भाग आई। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है क्योंकि वो जुन को सच में लाइक करती है। तो वो चिशी से कहती है कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं वो खुद फिर से हर्ट ना हो, पर मैंने जुन की फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इसीलिए वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तो चिशी कहती है कि तुम्हें ये सब मुझसे नहीं जुन से कहना चाहिए। तो लिशिन जुन को कॉल लगाती है मगर जुन का कॉल नहीं लगता। तो लिशिन सैड होती है कि कहीं जुन से नाराज ना हो गया हो, इसीलिए वो अगले दिन जुन से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाती है। मगर जुन तो इस बार सच में हर्ट हो गया था, इसीलिए वो तो उससे सीधे ब्रेकअप की ही बात कर देता है। इधर लूसी चिशी को बताती है कि उनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स केल्स ज्वेलरी के पास जा रहे हैं, जिससे उनकी सेल्स पर इफेक्ट पड़ रहा है और ये सब उस चिंतियान की वजह से ही हो रहा है। इस पे चिशी कहती है कि चिंतियान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो माउलिन कंपनी में ही काम करता है, इसीलिए चिशी उसे अपने डिजाइन ही बेहतर करने की बात करती है और नए ज्वेलरी डिजाइन पर काम करने लग जाती है। चिशी यहाँ से निकलकर घर की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे चिंतियान मिलता है, जो उसे बता देता है कि कुछ दिनों से उसे पता चल रहा है कि सोंगा और जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है। अब बहाना देते हुए वो कहता है कि शायद वो लोग काम की बात करते होंगे, पर वो तो बस इन दोनों में फूट डलवाना चाहता था, जिसमें वो शायद कामयाब हो गया था क्योंकि चिशी सच में अब डाउट करने लग गई थी, इसीलिए वो जल्दी से घर आती है। वही सोंगा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। चिशी उसे डायरेक्टली पूछती कि क्या वो जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है, तो वो भी उसके साथ जाना चाहेगी जिनशी का हालचाल देखने के लिए। मगर सोंगा उसे कहता है कि तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो चला जाता है, जिससे चिशी थोड़ी अपसेट होती है। इसके बाद वो लूसी और लिशिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को बता देती है कि सोंगा पिछले कुछ दिनों से जिनशी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा है। जो सुनकर लूसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वहीं लिशिन तो सीधे गुस्से से उसे कॉल ही लगाने लग जाती है, चिशी उसके लिए मना करती है। तभी लूसी पूछती कि जिनशी के घर यानी कि वो बेशान विला गया है, जिसके बारे में चिशी के पूछने पर वो बताती है कि उस विला में सोंगा और जिनशी शादी के बाद रहने वाले थे। जिस दिन चिशी तो उसे विला ले जाने के लिए कहती है, वहीं तो सोंगा और जिनशी के रूम में आकर देखता है कि जिनशी तो अपने मेडल्स अवार्ड्स वगैरह इधर उधर फेंक कर बैठी हुई थी। तो सोंगा वो सब कुछ ठीक करने लगता है, उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए चलने के लिए कहता है। मगर जिनशी तो उसे चिल्लाकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है एंड कहती है कि अपना नाटक बंद करो कि तुम्हें मेरी चिंता है। सोंगा चला जाता है तो जिनशी उसे सॉरी कहने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी विला के बाहर ये तीनों पहुंच जाती है, जो उन दोनों को साथ में बात करता हुआ देख लेती है। सोंगा की भी नजर पड़ती है चिशी पर, तो वो उसके पास भाग कर आता है एंड उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई। चिशी उससे पूछती है कि यहाँ पर तुम लोग शादी के बाद रहने वाले थे ना। अब जिनशी भी यहाँ पर आ गई थी, तो उसे देखकर चिशी कहती है जिनशी तो ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या मतलब बनता है। सोंगा तो साइलेंट हो जाता है, कुछ कहने जाता है मगर चिशी उसे चुप करा देती है एंड वहाँ से चली जाती है। ये कहकर कि वो थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो नाराज और सैड थी। तो लूसी और लिशिन भी सोंगा पे गुस्सा करके चली जाती है। चिशी चलते हुए जा रही थी कि तभी उसे चिंतियान का कॉल आता है। सीन कट होता और हमें चिशी को दिखाया जाता है जो चिंतियान के साथ जिम में बॉक्सिंग कर रही थी। तो वो पंचिंग बैग पे हिट करते हुए अपना गुस्सा उतार रही थी। वहीं सोंगा उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। तो इसके बाद चिंतियान उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसके सिस्टर का था। तो यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो चिशी की बड़ी बहन चिंतियान का दोस्त था और वो उसे पसंद करता था। अब चिशी जहाँ अपनी बहन का वीडियो देखकर खुश हो रही थी, वहीं चिंतियान उसे बताता है कि अब्रॉड में उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। जिस दिन चिशी उससे पूछती है कि उसके मॉम डैड ने तो बताया था कि उसकी बहन ने अब्रॉड में शादी कर लिया है और श्वान के जन्म होने के बाद ही एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो चिंतियान उसे बताता है कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी। चिशी पूछती है कि अगर उनकी शादी नहीं हुई थी फिर श्वान कैसे आई। चिंतियान बताता है कि तुम्हारी सिस्टर उस लड़के से शादी करना चाहती थी, मगर उस लड़के के फैमिली वाले ने अप्रूव नहीं किया। एनीवन उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट भी किया, मगर उस लड़के ने तुम्हारी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो सब सुन चिशी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उस लड़की के फैमिली वाले पर, वहीं अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड पर भी। तो चिशी उससे पूछती है कि उसने अभी तक उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। चिंतियान बताता है कि तुम्हारी बहन हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताया करती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम हैप्पीली एंड फ्रीली रहो और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब चिशी अपनी सिस्टर को याद करते हुए काफी इमोशनल होती है। तभी सोंगा को फिर से कॉल आता है, तो चिशी उसे अपना एड्रेस सेंड करती है। अब वो जगह जिम के साथ साथ एक होटल और एक रेस्टोरेंट भी था अलग अलग फ्लोर पे। अब सोंगा जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है होटल का साइन बोर्ड देख कर ही तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था चिंतियान को चिशी के साथ देखकर। तो चिंतियान उसे बताता है कुछ भी मत समझ लेना, यहाँ पर तो मैं बस चिशी को बॉक्सिंग सिखा रहा था। तो सोंगा चिशी को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ पर चिशी फिर से अपने स्टडी रूम में रहने लग जाती है, मगर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं चिशी का गुस्सा तो शांत हो गया था, इसलिए वो सोंगा को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ पर सोंगा तो उसे पहले ही सॉरी कहता है। उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जिनशी मेरी बचपन की दोस्त भी है, इसलिए मैं उसे इस बीमारी के साथ अकेले कैसे छोड़ सकता था। ट्रस्ट में हम दोनों में अब कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी पास्ट थी और अब बस सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। जिस दिन चिशी भी खुश हो जाती है, वहीं दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन सोंगा को पता चल जाता है कि चिंतियान ने उसकी कंपनी में कुछ तो गड़बड़ किया है। वहीं हम देखते हैं कि चिंतियान ने तो इस बार जानबूझकर ही सोंगा को कंपनी में अपने गड़बड़ के बारे में जानने के लिए दिया था। जिसके पीछे उसका क्या इरादा था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ
साथ एपिसोड नंबर 22 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो तो पार्ट 23 की शुरुआत होती है सॉन्ग हाउस से, जिसे चिंतियान के कंपनी में किए हुए गड़बड़ के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो अगली सुबह चिंतियान को मिलने के लिए बुलाता है। तो हमें पता चलता है कि चिंतियान की वजह से माउलिन के बड़े बड़े क्लाइंट्स केल ग्रुप में शॉपिंग करने के लिए ज्यादा जा रहे थे, जिस वजह से सॉन्ग हाउस चिंतियान को बहुत ही डांटता है। मगर चिंतियान तो बहाना देकर चला जाता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा। जिसके बाद सॉन्ग हाउस रियलिटी शो की शूटिंग के लिए पहुंचता है, जहाँ पर जिनशी ने तो शूटिंग को कुछ टाइम के लिए रुकवा दिया था और सभी को नीचे भेजकर सॉन्ग हाउस को अकेले बात करने के लिए बुलाया था। तो सॉन्ग हाउस जिनशी से बात करने आता है। वहीं उसी टाइम जिशी अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग देखने के लिए पहुंच जाती है, जहां डायरेक्टर से उसे पता चलता है कि जिनशी ने सॉन्ग हाउस को कुछ अकेले में बात करने के लिए ऊपर बुलाया है। तो जिशी अपने फ्रेंड से कहती कि वो उन्हें देख कर आती है, क्या कर वो ऊपर चली आती है। वहीं तो जिनशी तो अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। वो सॉन्ग हाउस से कहती कि वो सच में अभी भी उससे प्यार करती है और 3 साल पहले उसे छोड़ के जाने का वो अभी भी पछता रही है। तो सॉन्ग हाउस से समझाने लगता है और उसे कहता है कि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिन में उनकी भी शादी होने वाली थी। तभी से उसने अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दिया था। मगर चिशी के आने के बाद उसकी लाइफ ही बदल गई और अब सिर्फ चिशी ही उसके दिल में है। वहीं उसकी ये सारी बातें दरवाजे के बाहर से चिशी भी सुन रही थी, जो ये सुनकर काफी खुश होती है। तो सॉन्ग हाउस चिशी को मूव ऑन करने के लिए कहता है एंड कहता है कि वो हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा, इसीलिए अब उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड स्पेशली वो उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। अब इससे जिनशी तो फिर से एक बार सैड होती है, पर शायद इस बार उसे समझ में आ गया था कि सॉन्ग हाउस के दिल में सिर्फ चिशी ही है। तो चिशी ये सब सुनकर नीचे चली जाती है। देन शूटिंग के बाद जिनशी और सॉन्ग हाउस का मीडिया इंटरेक्शन चल रहा था। वहीं तो चिशी अपने फ्रेंड्स को सॉन्ग हाउस ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ बताती है, जो सुन वो दोनों भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चिशी जिनशी को जाकर उसने जो ब्रोश बनाने के लिए कहा था वो उसे देती है, जो जिनशी को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले सीन में चिशी घर पर होती है, जहाँ पर सॉन्ग हाउस आकर उसे 2 खुशखबरियां बताता है। पहली कि उनके रियलिटी शो की वजह से माउलिन कंपनी की चीजों की सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है एंड दूसरी की जिनशी ने अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने का डिसाइड कर लिया है, जो सुन चिशी भी उसके लिए बहुत खुश होती है। तो वो कल ही अब्रॉड जाने वाली थी, इसीलिए चिशी सॉन्ग हाउस से जिनशी को लंच पे बुलाने के लिए कहती है, ताकि वो लोग उसका अच्छे से फेयरवेल कर सके। तो कुछ देर में जिनशी उनके घर पहुंचती है, जहाँ घर के बाहर तो चंचन और श्वान डक के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर जिनशी को श्वान के बारे में पता चलता है, जब चंचन उसे अपनी बहन बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वहीं श्वान तो उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसने जिनशी को टीवी पर देखा था। तो ये दोनों जिनशी को घर के अंदर ले जाते हैं। तो चिशी पहली बार खाना बना रही थी, तो जिनशी घर पे बहुत सारी चेंजेस नोटिस करती है, जो कि सॉन्ग हाउस के पसंद से अलग थी। तभी सॉन्ग हाउस बाहर आता है, जिसे आते ही किचन से कुछ जलने की बदबू आती है। तो चिशी जल्दी से चेक करने के लिए भागती है। तभी ग्रैंडपा भी वहाँ पर आते हैं, जो सॉन्ग हाउस से कहते हैं कि तुमने चिशी को खाना बनाने के लिए क्यों दिया, तुम्हें पता है ना उसे खाना बनाना नहीं आता। इसीलिए वो सॉन्ग हाउस को जाकर उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, जो देखकर जिनशी थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि सॉन्ग हाउस पहले कभी भी किचन नहीं जाता था और खाना कभी भी खुद से नहीं बनाता था। अब चिशी से खाना जल गया था, तो सॉन्ग हाउस से रेस्ट करने के लिए कहकर खाना बनाने लग जाता है, जो देखकर जिनशी को यकीन हो जाता है कि सच में सॉन्ग हाउस पहले जैसा नहीं रहा और चिशी के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो काफी ज्यादा बदल चुका है। क्योंकि उनके रिलेशनशिप के टाइम जब वो खाना जला देती थी, तब तो सॉन्ग हाउस से लेकर खाना खाने के लिए बाहर चला जाता था, इवन उसे खाना बनाने के चक्कर में डिस्टर्ब करने से भी मना करता था। तो वहीं जिनशी को ग्रैंडपा से भी उनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करते हैं। तो खाना रेडी होने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर जिनशी भी चंचन और श्वान के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है, स्पेशली श्वान के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वीटली बात करती थी। वो जिनशी से कहती कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया कि आपको भी लिटिल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा, इसीलिए डोंट वरी, हम सब मिलकर उन लिटिल मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे। जो सुन जिनशी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद सॉन्ग हाउस को चंचन और श्वान के साथ इतना ज्यादा खुश होकर खेलते हुए देखकर जिनशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने सॉन्ग हाउस को इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा था। तो वो चिशी से कहती है कि उसे अब समझ में आ गया है कि सॉन्ग हाउस चिशी से सच में प्यार करता है और चिशी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश है। तो वो चिशी से उसके पुरानी सारी बातों के लिए माफी मांगती है एंड फाइनली वो मूव ऑन करके इनसे गुड बाय कहकर अब्रॉड चली जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जल्दी उसका एक और टूर्नामेंट होने वाला था, जिसके लिए उसे तैयारी भी करनी थी। तो सॉन्ग हाउस और चिशी उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। दिन चिशी इन सब के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है, जो फाइनली ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि जिनशी अब्रॉड वापस चली गई है। तो अब लिशिन लूसी को, जिन उससे नाराज हो गया है, इस बारे में बताती है। तो लूसी उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तू उसे सच में प्यार करती है। लिशिन के हाँ बोलने पर लूसी उसे बताती है कि फिर तुझे देर नहीं करनी चाहिए और जुन को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। तो लिशिन उसे बताती है कि जुन तो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है, क्योंकि उसने पिछली बार तो ब्रेकअप तक का भी बात कर दिया था। तो लूसी कहती कि अगर जुन तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें जरूर समझेगा, तुम्हें माफ कर देगा, इसीलिए तुम उसे अभी कॉल करो, उसे मिलने के लिए बुलाओ। लेकिन लिशिन को डर लग रहा था कि जुन उसे सच में गुस्सा होकर ब्रेकअप ना कर ले, इसीलिए वो कॉल करने से डर रही थी। वहीं तो जुन कितना भी कोशिश कर ले लिशिन के बारे में ना सोचने का, मगर उसका ख्याल उसके दिमाग से जाता ही नहीं। इवन उसे तो लिशिन की फिक्र लगी ही रहती है कि वो ठीक होगी कि नहीं एंड कहीं उसके पिछले बार के बर्ताव के लिए वो ज्यादा सैड तो नहीं होगी। इसीलिए वो तो उसे चेक करने के लिए उसके बिल्डिंग के बाहर भी पहुंच गया था, पर उसे तो पता ही नहीं था कि वो अभी लूसी के घर पे है। तो जुन एक प्यार की फीलिंग नाम की बुक पढ़ रहा था, जो उसे सॉन्ग हाउस ने दिया था। अब जुन इस बुक को पढ़ के
लीशन के फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं इधर लूसी लीशन को एक किताब देती है, तो उस बुक में लड़कों को पटाने के तरीके लिखे हुए थे। तो लूसी उसमें से पढ़कर एक बेस्ट आइडिया देती है, ये दिखाने के लिए कि जुन अभी भी उसकी कितनी केयर करता है। तो इसके लिए वो जुन को कॉल करती है और बताती है कि लीशन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है, इसीलिए जल्दी से मेरे घर आओ वरना इसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जो सुनकर जुन तो जल्दी से निकल जाता है लूसी के घर आने के लिए। वहीं इधर लूसी लीशन को ड्रंक होने की अच्छी तरह से एक्टिंग करने के लिए कहती है, तो लीशन जमीन पे लेट जाती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए बड़बड़ करने लग जाती है। तभी जुन वहाँ पर पहुँचता है, जो उसकी हालत देखकर काफी फिक्र करता है, लेकिन वो लूसी से कहता है कि इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए तुम आज रात इसे यहीं पर सुला दो। ये क्या कर वो जाने की बात करता है, तो लीशन उठकर बैठ जाती है और जुन को देखकर फिर से ड्रंक वाली हरकतें शुरू कर देती है, पर वो उसे अपनी रियल फीलिंग्स यहाँ पर बताती है और पिछली बार के लिए सॉरी भी कहती है। लेकिन जुन तो अभी भी लूसी को इसे यहीं पर सुलाने के लिए कहता है और वो तो उठकर जाने ही लगता है, तो लीशन उसका पैर पकड़कर ही उसे रोकने लग जाती है और कहती है कि उसे अपने घर जाना है। ये देखकर लूसी उसे उठाकर जुन को पकड़ा देती है, उसे कहती है कि इसे तुम जल्दी से इसके घर छोड़ देना, क्योंकि इसे अपने घर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। क्या कर वो लीशन को उसके गले पकड़ाकर घर से जल्दी से निकाल देती है। वहीं लीशन को जाते हुए ऑल द बेस्ट कहती है। अब जुन उसे घर तक तो पहुंचा देता है, जहाँ पर लीशन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, जिससे जुन समझ गया था कि ये नाटक कर रही है। तो लीशन उसे सॉरी कहकर मनाने लग जाती है, लेकिन जुन तो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, जो कि बस जुन थोड़े नखरे कर रहा था। इसलिए लीशन तो उसका कॉलर पकड़कर उसे घर के अंदर ही ले जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 23 का एंड यहीं पर होता है। अब इनकी बात बनती है या नहीं जानेंगे हम अगले एपिसोड में, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कल रिलीज होगा। तो मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 24 के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।